नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू शास्त्रों में शुभ अशुभ संकेतों के विभिन्न रूप एवं उपाय बताए गए हैं। जीवन में सुखों की वृद्धि हो और परेशानियों से छुटकारा मिले, इसके लिए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना शुभ होता है। यह जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सफलता से भर देता है, जो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या पति पत्नी को एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस विषय पर शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को जाननी चाहिए ताकि उसे दुख, दरिद्रता तथा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही जानेंगे कि अगर आप पति के साथ भोजन ग्रहण करती हैं और भोजन करने के बाद अपनी थाली में हाथ धोती हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस संसार के प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य शरीर के लिए भोजन ग्रहण करना आवश्यक बताया गया है। शरीर की गतिशीलता एवं कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चले, इसलिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन यदि परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किया जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में भोजन से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। और यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जीवन में अनेक कष्ट आने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों के बारे में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। पूर्व दिशा में भोजन करना आयु में वृद्धि करता है। दक्षिण दिशा प्रेत की दिशा मानी गई है। इस ओर मुख करके भोजन करने से अशुभ संकेत मिलते हैं। पश्चिम दिशा भी अशुभ मानी जाती है, जो रोगों को आमंत्रित करती है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से शरीर अस्वस्थ होता है। इस ओर मुख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार के शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का चुनाव करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन तामसिक और राजसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपने मान मर्यादा संस्कार को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म के मार्ग पर चला जाता है। राजस्व भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है, किंतु जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसका मन पवित्र हो जाता है। सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के घर में सदैव माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। जूठा भोजन ग्रहण करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। कई बार पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं और एक दूसरे का जूठा भी खा लेते हैं और कहते हैं कि एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, जबकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। भोजन हमेशा स्वयं के हिस्से का ही करना चाहिए तथा कभी भी एक ही थाली में पति पत्नी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जूठे भोजन को ग्रहण करना शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध माना गया है। इससे धन में कमी के संकेत मिलते हैं तथा घर में दुख, गरीबी और दरिद्रता आती है, क्योंकि जूठा भोजन शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अशुभ माना गया है।
थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। तो यदि आप भी चाहती हैं कि आपके पति सफलता प्राप्त करें, आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो कभी भी एक ही थाली में पति पत्नी भोजन ना करें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तथा जीवन में परेशानियां आएंगी। तो आप ऐसा ना करें। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।